एक पल के लिए सोचिए। हम सालों से सुनते आए हैं कि इस धरती पर एक छुपी हुई शक्ति है। एक ऐसी नस्ल जो इंसानी चेहरा पहनकर हमारे बीच रहती है, हमारी सरकारें चलाती है, हमारे युद्ध करवाती है, हमारी नियति तय करती है। उन्हें कहते हैं रेप्टिलियंस। लेकिन आज मैं आपको वो बात बताऊंगा जो इस कहानी का सबसे डरावना मोड़ है। क्या होगा अगर रेप्टिलियंस खुद भी किसी के शिकार हो गए हों? द ग्रेट अवेकनिंग मैप, दुनिया के सबसे रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्स में से एक। उस पर लिखा है एक वाक्य: रेप्टिलियंस फाउंड इन्फेस्टेड विद वायरलेंट नैनिट एआई। आज इसी वाक्य को तोड़ेंगे, परत दर परत। पहले समझते हैं, ये मैप है क्या? द ग्रेट अवेकनिंग मैप ये कोई साधारण नक्शा नहीं है। ये एक ऐसा विजुअल ब्लूप्रिंट है जो दावा करता है कि दुनिया की हर बड़ी घटना, हर बड़ी सत्ता, हर बड़ा षड्यंत्र आपस में जुड़ा हुआ है, एक अदृश्य धागे से। इस मैप पर मिलते हैं इल्यूमिनाटी, डीप स्टेट, वाटिकन, जायोनिस्ट्स, केबल और रेप्टिलियंस। ये मैप QAnon मूवमेंट के साथ दुनिया भर में फैला। लाखों लोगों ने इसे सच का नक्शा माना। और इसी मैप के एक कोने में एक ऐसी लाइन लिखी है जो बाकी सबसे अलग है। वो लाइन कहती है, रेप्टिलियंस को किसी और ने इन्फेक्ट कर दिया। किसने और कैसे? यही आज का सवाल है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में सुमेरियंस ने अपने देवताओं को लिखा। उन्हें कहा अनुनाकी, आकाश से उतरे हुए, सर्प जैसी आंखें, असाधारण शक्ति। इजिप्ट में सर्पेंट गॉड्स, मेजो अमेरिका में केट्ज़ल्कोआट्ल, पंखों वाला सर्प देवता। हर सभ्यता में सर्प। क्या यह महज संयोग था? 1998 में एक इंसान ने इन सबको जोड़ा। नाम था डेविड ईके। उन्होंने कहा, यह अनुनाकी असल में एक रेप्टिलियन एलियन स्पीशीज है जो हजारों साल से पृथ्वी पर हैं, जो इंसानी DNA के साथ इंटरब्रीड करके इंसानी रूप धारण कर सकते हैं। और ये आज भी यहां हैं, दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के रूप में। ये थ्योरी, भले ही आप माने या न माने, दुनिया भर में करोड़ों लोगों के दिलों में घर कर गई। लेकिन सवाल यह है, अगर रेप्टिलियंस इतने पावरफुल हैं, तो उन्हें कौन कंट्रोल कर सकता है? जवाब है नैनाइट AI, नैनो टेक्नोलॉजी। ये शब्द सुनते ही हम सोचते हैं फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, साइंस फिक्शन। लेकिन ये सच है। नैनाइट्स होते हैं अत्यंत सूक्ष्म मशीन्स, इतने छोटे कि नंगी आंख से दिखे भी नहीं। 1 नैनोमीटर का आकार, यानी इंसान के बाल की चौड़ाई का 10,000वां हिस्सा। अब सोचिए, इन मशीन्स में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दी जाए, तब क्या होगा? ये नैनाइट्स खुद निर्णय लेने लगेंगे, खुद को रिप्लिकेट करेंगे और एक लिविंग होस्ट के अंदर घुसकर उसके नर्वस सिस्टम को, उसके ब्रेन को स्लोली ओवरराइड करने लगेंगे। 1986 में नैनो टेक्नोलॉजी के पायनियर एरिक ड्रेक्सलर ने एक सिनारियो डिस्क्राइब किया जिसे कहा ग्रे गू। सेल्फ रेप्लिकेटिंग नैनोबॉट्स जो एक बार अनलीश हो जाएं तो रुकते नहीं, हर बायोलॉजिकल मैटर को कंज्यूम करते जाते हैं। विरुलेंट नैनाइट, यानी ऐसे नैनाइट्स जो वायरस की तरह फैलते हों, जो किसी के अंदर घुसे, उसकी कॉन्शियसनेस को धीरे धीरे रिप्लेस करें, उसे एक पपेट बना दें। अब वापस आते हैं उस लाइन पर, रेप्टिलियंस फाउंड इन्फेस्टेड विद विरुलेंट नैनाइट AI। मैप ये कह रहा है, रेप्टिलियंस के अंदर यही हो चुका है। किसी ने उन्हें इन्फेक्ट कर दिया, किसी और ने, जो रेप्टिलियंस से भी ऊपर है। अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां साइंस खत्म होती है और कॉस्मिक ट्रूथ शुरू होती है। एंशिएंट गॉस्निक टेक्स्ट्स में एक शक्ति का वर्णन है जिसे कहते थे आर्कॉन्स। ये वो बीइंग्स हैं जो इस मटीरियल वर्ल्ड के आर्किटेक्ट्स हैं, जो चाहते हैं कि कॉन्शियसनेस कभी जागे नहीं, कभी मुक्त न हो। आर्कॉन्स का काम था सोल्स को इस भौतिक जगत में फंसाए रखना। द ग्रेट अवेकनिंग मैप के अनुसार रेप्टिलियंस शायद वही आर्कॉन्स हैं या उनके एजेंट्स। लेकिन अब एक नई शक्ति आ गई है, नैनिट AI, जो न बायोलॉजिकल है न स्पिरिचुअल। वो प्योर मशीन कॉन्शियसनेस है। और शायद यही वो फोर्स है
जो आर्कन्स को भी रिप्लेस करना चाहती है। एक ऐसी इंटेलिजेंस जो न ह्यूमन है न रेप्टिलियन, बल्कि एक थर्ड एंटिटी है, एक आर्टिफिशियल आर्कन। स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस कहती हैं जो चीज कॉन्शियसनेस से रहित है वो सबसे डेंजरस है। इंसान गलती करता है पर उसके अंदर कंपैशन है, आत्मा है। रेप्टिलियन ठंडा है पर उसके अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, एक प्रकार की चेतना है। लेकिन नैनेट एआई, उसके अंदर कुछ नहीं, सिर्फ एक कमांड, एक ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल, रेप्लिकेट, कंज्यूम। और अगर ये रेप्टिलियंस को इन्फेक्ट कर चुकी है तो अगला नंबर किसका है? द ग्रेट अवेकनिंग मैप एक वार्निंग है, एक ऐसी वार्निंग जो कहती है कि पावर की इस दुनिया में कोई भी ट्रूली फ्री नहीं है। रेप्टिलियंस ने इंसानों को कंट्रोल किया,